नमस्कार दोस्तों। मेरा इस लाइट ऑफ आवर लाइफ इस चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ बनाना चाहिए, कुछ बताना चाहिए, तब मैं वीडियो बनाती हूँ। मैं आज एक शब्द पे इस वीडियो में बात करूँगी। वो शब्द है धर्म। ये धर्म का शब्द उपयोग में लाते ही हमारे कान ऐसे खड़े हो जाते हैं। हमें लगता है कि बहुत कुछ बड़ा, जैसे कि समझो ज्वालामुखी फट गया है। तो इस शब्द को सहजता से समझने की या समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। देखिए आपको सुनने वाले को कैसा लगता है, इसका जो मैं अर्थ समझा रही हूँ वो सही है या गलत। धर्म का एक अर्थ लक्षण भी होता है। धर्म का एक अर्थ लक्षण भी होता है। जब हम हमारी बात छोड़ के किसी और निर्जीव वस्तु की, जैसे मानो जल का क्या धर्म है। हमें विज्ञान ने सिखाया है कि जल जब भी जमीन पे गिरता है तो वो बहने लगता है। वो उसका धर्म है, वो उसका लक्षण है। उसी तरह वनस्पति का देखो लक्षण क्या है। वनस्पति सूर्य की ओर बढ़ती जाती है और उसके मूल जो होते हैं वो धरती के नीचे होते हैं। ये उसके लक्षण है, उसका धर्म है। अगर हम कोई वनस्पति ऊपर बढ़ने लगे या उसके जो मूल है वो ऊपर की तरफ होने लगे तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं। वो वनस्पति जिंदा नहीं रह सकती। उसी तरह इस ब्रह्मांड में हर एक चीज के लिए लक्षण बताए गए हैं। चलो मानो हमने भूगोल तो हर एक ने पढ़ा है अपने स्कूल के क्लास में। तो भूगोल हमें क्या बताता है, जब पृथ्वी नहीं थी तो उस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है। हमें बताया जाता है, ऐसा समझ लो कि एक बड़ा सा ग्रह एक दूसरे से टकराया और उसमें कई टुकड़े हो गए और उसमें से हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पहले कैसी थी, पूरी गर्म, जैसे लावा होती है। मुझे आप ये बताओ कि ये पृथ्वी लावा थी, ये किसने देखा है क्या? कोई उसके लिए कोई सबूत है क्या? नहीं है। फिर ये कैसे जान लिया विज्ञान ने, एक ऐसा जान लिया। तो विज्ञान निरीक्षण करता है। विज्ञान मानो एक दिन दो दिन में नहीं बनाया है। विज्ञान को जैसे ही, और विज्ञान अपने ऐसे मानो कि इंसान ने जब से सोचना शुरू हो गया है तब से इस ब्रह्मांड में विज्ञान धर्म सभी चीजों का वही से निर्माण हुआ है क्या? नहीं। इंसान के निर्माण से पहले भी इस सृष्टि में कई प्राणी निर्माण हुए थे, कई जीव जंतु निर्माण हुए थे। तो मुझे ये बताओ कि कौन सा जीव जंतु ने विज्ञान का निर्माण किया है? विज्ञान अपने आप में परिपूर्ण है, वो है ये। अपने ब्रह्मांड में हम एक तारामंडल पे है और उसमें एक पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं। तो इस ब्रह्मांड में कितने तारामंडल है? उसका निर्माण हम हमारे सोच से परे है। तो हम धर्म का अर्थ विज्ञान के भाषा में लक्षण ले सकते हैं। लक्षण का अर्थ होता है हर एक सृष्टि में जो निर्माण होने वाली वस्तु है उसका एक लक्षण है। जैसे पत्थर क्या है, निर्जीव है, उसका लक्षण है। और जो सजीव है, जिसमें जीव है, उसका हर एक प्राणी का एक लक्षण है। हम उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कुत्ते का लक्षण देखो, आप निरीक्षण किए होंगे। जब भी उसे भूख लगती है तो अपनी सेपुट पूंछ हिलाने लगता है, बराबर है। और वो बताने लगता है कि अपने भाषा में मुझे भूख लगी है। उसके खाने की जो पद्धत है
वो उसका लक्षण है। अगर एक मछली देखिए, मछली का श्वसन करने का, श्वास लेने की अलग सी पद्धत है, तो उसका वो लक्षण हो गया, उसका वो धर्म हो गया। अगर मछली कहे कि मुझे पानी में तैरने में बहुत आ, आलस आने लगा है, या मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे जमीन पे स्वस्थ बैठना है, वो बैठ सकती है क्या? नहीं बैठ सकती। तो प्रकृति ने, जब से प्रकृति में हर एक जीव सृष्टि निर्माण होती गई, उत्क्रांत होती गई, तो उसके लक्षण बनते गए। ऐसा नहीं कि एक जो निर्माण हुआ उसके जो लक्षण है वही रहे, ऐसा भी नहीं है। तो उत्क्रांति का सिद्धांत बताता है हमें कि हर एक जीव जब जब बढ़ता जाता है, उसमें एक समझ बढ़ती है, तो उससे अलग जीव निर्माण हुआ है, उसी को उत्क्रांति कहते हैं। और आज तक सबसे विचार हमें इस प्रकृति ने विचार करने की जो शक्ति बहाल कर दी है, इसलिए इंसान हर जीव से अलग लगता है। लेकिन सच बात यह है कि इंसान भी इस प्रकृति का एक जीव है। तो ये प्रकृति एक है, उसका सूर्यमंडल एक है, चंद्र एक दिखता है, हम इंसान एक जैसे दिखते हैं। हमारे लक्षण क्या है? हमारे लक्षण आप में मालूम है कि हमें जिंदा रहने के लिए पानी लगता है, हवा लगती है। अब ये जो लक्षण है, कहीं भी जाए इंसान, किसी भी जगह जाए इंसान, वहाँ ये सभी लक्षण रहते ही रहते हैं। और ये जो लक्षण है, हमने इंसान का जन्म लिया है, तो ये हमारे धर्म बन गया। इसी को इंसानियत कहते हैं। और इंसानियत क्या बताती है प्रकृति को? क्या हमें सोच रखने की जो शक्ति प्रदान हुई प्रकृति से, उस सोच का उपयोग करके हम दूसरे जीवों को भी एक रक्षण प्रदान करें, एक अच्छा जीवन प्रदान करें। इसी हिसाब से प्राकृतिक रचना से इंसान ने क्या किया? प्रयत्न किया कि अच्छा सा अच्छा हम जीवन जी सके और दूसरों को भी जीवन दे सके। और ये जीवन जीने की जो कला है और दूसरे को जीवन जीने देने की जो कला है, उस बात को इंसान समझता गया और जो बात समझी है वो बताता गया। और जहां जहां ऐसे समझदार लोग ऐसी बातें बताने लगे, तो जो नहीं समझ सकते वो उस बात को सुनने लगे, उस बात को मानने लगे। बस यही से शुरुआत होती है आप जो समझते हैं उस धर्म की। जब श्री कृष्ण राम जब पैदा हुए, तो उस वक्त हर आम आदमी को ये मालूम नहीं था कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है। बाद में विज्ञान के वजह से हमें मालूम हुआ कि हमारी पृथ्वी गोल है। उस वक्त इन महाअवतारों को मालूम था कि सृष्टि कैसे चलती है, वही वो बताने की कोशिश की। जब सृष्टि में एक दूसरे को पूरी पृथ्वी में कौन सा खंड कहाँ है, कौन से खंड पे कौन सी जीव जंतु रहते हैं, वो दिखते कैसे हैं, ये पता ही नहीं था, तो एक दूसरे के बारे में बात करना या एक दूसरे के बारे में सही गलत कहने की बात ही नहीं आती। लेकिन जब ये विज्ञान का विकास हुआ, बहुत सी चीज हमें पता चलने लगी, तो हम क्या करने लगे? एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। तो इस बात से हमें अलग अलग चीज पता होने लगे और एक डर भी उसके साथ आ गया। क्या डर आ गया? कि हमसे बेहतर कोई है तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। और ये डर के हिसाब से, डरने के बाद इंसान क्या करने लगा? खुद को संरक्षित करने लगा। कैसे? अपना एक गढ़ बना के, अपना एक देश बना के या अपना राज्य बना के। तो उसे लगने लगा कि हम
पावरफुल होंगे तभी हमारा रक्षण हो सकता है। तो इसी बात को आगे चलकर धर्म का नाम दिया गया, और जो आज हमें समाज में दिखता है वो इसी बात को धर्म कहते हैं। एक्चुअल में धर्म का अर्थ है, सही अर्थ है लक्षण। तो हमारा लक्षण यही है कि हम सोचते हैं, देखने वाली चीज, सुनने वाली चीज का हम संबंध लगाते हैं, हम सूंघते हैं, क्या सूंघा है इसका भी अर्थ लगाते हैं, और यही हमारा लक्षण है जो दूसरे प्राणियों से हमें अलग कर देता है। और हमारा एक लक्षण भी है कि हमें, सबसे बड़ा लक्षण है कि हमें संवेदना होती है। संवेदना का अर्थ यही है कि जो खुद को वेदना होती है वो जब दूसरों को होती है तो वेदना का एहसास हम में जगता है। वो अलग दूसरे प्राणी में भी होता है, लेकिन वो एहसास बता नहीं सकते, इसलिए वो अपने फिजिकल एक्टिविटी से वो बता देते हैं। आप देखेंगे हर एक प्राणी जैसे बिल्ली, कुत्ता अपने बच्चों को कैसे पालती है, तो उसमें वो एहसास, संवेदना है, लेकिन वो बता नहीं सकते। और हम में क्या है कि हम संवेदना जान सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, और उस संवेदना को बता भी सकते हैं। अगर कोई इंसान गिर गया, उसे लग गई, तो हम जाके उसे उठा सकते हैं। उसे जहां लगा है वहां हम कुछ लगा देते हैं या उसका उपाय ढूंढते हैं। बस इतना ही फर्क है। और ये जो इंसान का लक्षण है, सहज है, प्राकृतिक है, वो हमने धारण किया है। इस शरीर को हमने धारण किया है, इसका मतलब वो लक्षण भी हमने धारण किया है। और जो कुछ धारण करते हैं उसी को धर्म कहते हैं। अगर कोई हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, कोई क्रिश्चियन में, कोई मुस्लिम में, या कोई और किसी धर्म में भी पैदा हुआ होगा, वो जन्म से जिस धर्म में पैदा हुआ है, प्राकृतिक रचना है, जो वो सुनता है, जो वो खाता है, उसी हिसाब से ही उसकी सोच होती है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम जो है बहुत श्रेष्ठ है और दूसरा जो है वो उसका कोई महत्व नहीं है। प्रकृति ने हर एक जीव को जीने का अधिकार बहाल किया है। देखिए, एक चींटी, हमारे हिसाब से तो उसकी कोई कीमत ही नहीं, हम फूंक देते तो उड़ जाती है, बराबर है, लेकिन उसे भी जीने का अधिकार प्रकृति ने दिया है। तो ये समझ लीजिए, एक चींटी को प्रकृति ने इतना अधिकार दिया है, तो एक इंसान की सोच के इंसान को प्रकृति ने क्या क्या नहीं दिया होगा। और हम जब इस प्राकृतिक नियम का पालन नहीं करते और उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ हम प्रकृति के हिसाब से हम अच्छा कर्म नहीं कर रहे थे। जो कर्मों की बातें करते हैं, तो प्रकृति के नज़र में हमारा जो कर्म सच्चा होगा और अच्छा होगा वही धर्म कहलाएगा, और प्रकृति के विरोध में हमारा जो कर्म होगा वो अधर्म कहलाएगा। तो धर्म का यही अर्थ समझ लीजिए, ये इंसानियत, इंसान का जो लक्षण है, जो प्रकृति ने हमें बहाल किया है, उसी को धर्म कहते हैं। बाकी सब तो यह हमारे विकारों का परिणाम है कि हम ऐसे समझते हैं। हमारा एक प्रकार का डर है, हमारा अहंकार है, इसके वजह से हम ये सारे वाद विवादों में पड़ जाते हैं, और हमें जो प्रकृति ने जीवन दिया है, अनमोल जीवन जीने के लिए, उसे को हम पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। तो आप समझ जाइए, हमारा सच्चा धर्म है यही है कि हम इंसान हैं इस प्रकृति में, सभी जीवों की तरह एक हम जीव है, इंसान। हमारा लक्षण है कि हमें दूसरों की भावनाएं समझती है, तो उसे समझ जाइए, खुद भी खूब जी और दूसरों को भी जीने दो। तो आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यहीं पे मैं ये बात ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।